हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक एनएबीएच हिस्ट्री। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बेसिक बताने वाले हैं एनएबीएच के बारे में कि एनएबीएच की शुरुआत कैसे हुई और एनएबीएच के अंदर आप वर्क कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनएबीएच की फुल फॉर्म। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि आपको एनएबीएच की फुल फॉर्म कैसे याद करनी है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जो एनएबीएच की फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल एक्रेडिटेशंस बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड है किसका, क्यूसीआई का, ये आपको ध्यान रखना है। जो क्यूसीआई होते हैं ना, आप सोचोगे आप जो एनएबीएच अलग से नहीं, वो अलग से नहीं है। जो आपने कभी आप जिस तरह से ग्राफ देखो क्यूसीआई जिसे बोलते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसी के जो पार्ट है, जैसे आपका एनएबीएच हो गया, ठीक है, एनएबीएल हो गया, ये दोनों इसी के पार्ट है। ओके। अब जो एनएबीएच की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी, वो हुई थी भाई आपकी 2005 में। कब हुई थी? 2005 में। ठीक है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। अब बात करते हैं हेडक्वार्टर की। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो एनएबीएच है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। भाई इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। उसके बाद वेबसाइट आप सर्च कैसे करोगे, जैसे आप इंटरनेट पे जाओगे, वहाँ पे डालोगे www.nabh.co डालना है आपको, ना इन डालना ना कॉम डालना, दोनों नहीं डालना, आपको .co डालना है। जैसे आप सर्च करोगे तो एनएबीएच की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। कभी कभी पूछा जाता है कि भाई जो एनएबीएच के सीईओ कौन है, उनका नाम है डॉक्टर अतुल मोहन कोचर। आप जब कभी भी एनएबीएच का सर्टिफिकेट देखोगे एंट्री लेवल या फुल एक्रेडिटेशन का, तो वहाँ पे जो सिग्नेचर मिलते हैं वो डॉक्टर अतुल मोहन कोचर जी के मिलते हैं। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट। जो एनएबीएच ना, ये दो इंस्टीट्यूशन का मेंबर है। किस किस का? पहला है आपका ISQA और दूसरा होता है आपका ASQA। जो ISQA की मतलब होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द क्वालिटी इन द हेल्थ केयर। जो ISQA है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन द हेल्थ केयर। ओके। इंटरनेशनल जो गाइडलाइन है उसी को ये लोग फॉलो करते हैं। जैसे अभी मैं आपको JCI के बारे में बताऊंगा। अभी तो हम यहाँ पे आप जो बात कर रहे हैं एनएबीएच 6 एडिशन के बारे में बात करेंगे, एनएबीएच 6 एडिशन में क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद बात करते हैं जो सेकंड है आपका ASQA। इसकी जो फुल फॉर्म होती है एशियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन द हेल्थ केयर। ठीक है। ये इंटरनेशनल है और ये एशिया का है। इनकी दोनों की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो चलिए अपने नोट्स में इसको बना के रखें। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि भाई इंडिया के अंदर सबसे पहला कौन सा हॉस्पिटल ऐसा है जो एनएबीएच हुआ था और कब हुआ था। अब हम बात करें 2016 में सबसे पहले जो हॉस्पिटल था आपका BM बिरला हार्ट रिसर्च सेंटर, ये कहाँ क्या हुआ था? एनएबीएच एक्रेडिट हुआ था। और ये कहाँ पर है? ये है भाई आपके कोलकाता में। ओके। नेक्स्ट, जो एनएबीएच उसका मेन वर्क क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि एनएबीएच जो मेन वर्क क्या करता है। ये 3 तरह से करता है। सबसे पहले करता है एक्रेडिटेशंस, सेकंड करता है सर्टिफिकेशन, थर्ड करता है इम्पैनलमेंट। अब एक्रेडिटेशंस में 2 चीज़ें आती है आपकी, ये आपको ध्यान रखना। सबसे पहले आता है आपका एनएबीएच फुल एक्रेडिटेशंस, एक्रेडिटेशंस। ठीक है। इसमें एनएबीएच फुल एक्रेडिटेशन में 2 होते हैं आपके, थर्ड एडिशन और उसके बाद आता है आपका 6 एडिशन। 6 एडिशन जो अभी आपके प्रेजेंटली चल रहा है। ओके। जो इसमें आपका देखो एलोपैथी की भी आता है, इसमें आपका आयुर्वेदा भी आता है, इसमें आपका सिद्धा भी आता है, इसमें होम्योपैथी की भी आता है, और आई का भी आता है। ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आता है सर्टिफिकेशन। आपने देखा हो कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं एनएबीएच सर्टिफाइड होते हैं, जिसे हम एनएबीएच एंट्री लेवल भी बोलते हैं। इनके पास भी क्या होता है, मोस्टली एक एनएबीएच का सर्टिफिकेट होता है। अब आपको पता कैसे चलेगा? देखो 2 तरह के लोगों मिलेंगे, एक तो राउंड टाइप का मिलेगा एनएबीएच वाला आपको, और एक मिलेगा ट्रायंगल बेस का। जो ट्रायंगल बेस वाला होता है ये आपका सर्टिफिकेशन का होता है। इसमें भी एंट्री लेवल आपका आयुष हॉस्पिटल का होता है, एलोपैथिक हॉस्पिटल का होता है, उसके बाद जो आपका पंचकर्मा क्लिनिक उनका भी होता है। ओके। अब नेक्स्ट आ गया आपका इम्पैनलमेंट। इम्पैनलमेंट में क्या होता है, थोड़ा आपका कंफ्यूज हो रहा होगा। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, आपको ध्यान रखना। जैसे आपने सुना होगा CGHS, सुना है CGS, और सेकंड होता है आपका ECHS। ये दोनों भी इम्पैनलमेंट किसके थ्रू होते हैं? एनएबीएच। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करा, अब यहाँ पे कंफ्यूज, मैंने QCI की जो साइट है उसके थ्रू ही आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं होगा। यदि आप E से CGS के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो QCI की जो वेबसाइट है उसी के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट जब हम वीडियो हमारी एंड वीडियो होगी उसमें मैं बताऊंगा कि आप E से CGS के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट।
तो यदि भाई आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इस तरह की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप एक बार कमेंट करके भी मुझे बताना कि अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन अभी हम जो इस सीरीज़ के अंदर एनईबीएस 6 एडिशंस को कवर करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।